सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के आदेशों के बाद पेपर कप और पेपर प्लेट को इसका विकल्प माना जा रहा था, लेकिन सरकार ने मूल आदेशों के करीब 1 साल के बाद हाल में जारी संशोधित आदेशों में अब पेपर कप को सिंगल यूज प्लास्टिक श्रेणी में वर्गीकृत 19 उत्पादों के साथ शामिल कर लिया है। इसके बाद उन हजारों कारोबारियों और श्रमिकों की चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई है। ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा। प्रदूषण से लेकर स्वास्थ्य तक संकट का पर्याय बन चुके सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के सरकारी आदेशों का चौतरफा स्वागत हो रहा है, लेकिन इसी माह जारी एक संशोधित आदेशों का विरोध भी हो रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कोटा समेत कई व्यापारिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल अगस्त 2021 में नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जारी आदेशों में 19 उत्पाद प्रतिबंध सूची में थे। ऐसे में प्लास्टिक कारोबार को पेपर कप प्लेट इंडस्ट्री की ओर से शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन साल भर बाद जुलाई 2022 में जारी संशोधित आदेशों में पेपर कप प्लेट को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिया गया। ऐसे में कारोबारियों से लेकर श्रमिकों तक में दहशत का माहौल है, क्योंकि आदेश एक पखवाड़े में रॉ मटेरियल नष्ट करने और भंडारण उत्पादन रोकने के हैं। कोटा की बात करें तो पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग की इस तरह की 100 से 150 मशीनें हैं जो कि कोटा में लगी हुई है। एक मशीन पर एक आदमी एम्प्लॉयड होता है और 3 शिफ्टों में ये मशीन चलती है। मशीन आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए 80 से 90 हज़ार कप एक मशीन रोजाना बना देती है और ऐसा दावा किया जाता है कि पूरे राजस्थान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि इस मशीनरी के साथ और इस व्यवसाय के साथ एम्प्लॉयड हैं। और एकदम से अचानक से अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस कोलैप्स होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग अगर रातों रात बंद कर जानी पड़ती है तो फिर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बेकारी का शिकार भी हो जाएंगे। तो अंकित जी, आखिरकार फिर इसका समाधान क्या है? क्योंकि अगर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है तो फिर बंद तो करना पड़ेगा। कोटा के अंदर लगभग 100 से 150 मशीन लगी हुई है। उसके सुचारू रूप आप समझिए 600 से 1000 लोगों का स्टाफ है जो कि कार्यरत है। और मैंने खुद ने अपने प्लांट में कम से कम 8 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जो कि मुझे नहीं लगता कि 15 दिन जो हमको दिए हैं बैन के बाद इसको कवर करने के लिए वो काफ़ी है। ऐसे में अगर प्लांट बंद करने की नौबत आ गई तो फिर आपने 8 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतनी सारी लेबर एम्प्लॉयड है, रातों रात क्या करेंगे इनका? ये तो सरकार जवाब देगी हमें क्या करना है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि हम एकदम से कुछ भी बैंक को बोल देंगे कि बैंक ने तो हमारे को लोन दे दिया है तो बैंक को तो लोन वापस चाहिए, उनको तो कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा। हमें तो यही लग रहा है आगे क्या करेंगे। 8-10 साल से इसी लाइन पे काम कर रहे हैं हम। अब यही काम सीखा हमने, और कोई काम सीखा भी नहीं। बीवी बच्चे सब यहीं रह रहे हैं, उनके बच्चों की फीस वगैरह कहाँ से देंगे? अभी भैया ने कल ही बताया हमें कि फैक्ट्री बंद हो सकती है, तो हमें तो बहुत परेशानी हो रही है। हम तो क्या करेंगे आगे, काम पता ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चर से लेकर के लेबर तक, सुपरवाइजर तक हर कोई सांसद में है इस आदेश से। पहले केवल आदेश ये था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है, उसमें 19 तरह के उत्पाद उस कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन इन पेपर कप्स के भी अब उसी कैटेगरी में शामिल हो जाने के बाद हम कह सकते हैं कि इससे जुड़ा जो कारोबार है, कारोबारियों से लेकर के और लेबर तक में हड़कंप के हालात हैं। पेपर कप प्रोडक्शन में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन इसकी मात्रा केवल 3 से 5% है। कारोबारियों का दावा है कि पेपर कप पर केवल पतली प्लास्टिक कोटिंग परत चढ़ती है और ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है और रिसाइक्लेबल भी है। पेपर कप मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि जब 100% प्लास्टिक वाले नमकीन, बिस्किट के पैक, गुटखा, सुपारी, कुरकुरे, चिप्स, दूध प्लास्टिक पैकिंग को प्रतिबंधों से छूट है, तो पेपर कप को क्यों प्रतिबंधित किया जा रहा है? जबकि सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प पेपर कप माना जा रहा था। पेपर कप का तो फिलहाल कोई विकल्प भी बाजार में नहीं है और जो कारोबारी साल भर में प्लास्टिक छोड़कर पेपर इंडस्ट्री में आ गए, उनका और उनकी करोड़ों की मशीनरी का क्या होगा? दूसरी ओर व्यापार वाइंड अप करने के लिए भी महज 15 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कम से कम 3 साल होना चाहिए। सर, मैं आपने ये कहा कि जैसे हमारे देश में इसको बैन लगाया गया है, ये बैन चाइना में नहीं है, ये बैन यूएस में नहीं है। क्या हमारे प्रदूषण नहीं होता इस चीज़ का बना करके? हमने इस चीज़ का रिसाइकलिंग जिस प्रोडक्ट का हो सकता है तो बैन लगाने की जरूरत क्या थी आपको? नेपाल खूब माल जाता है, बांग्लादेश खूब माल जाता है, वो सब फिर हमारे से नहीं लेकर वहाँ से लाना चालू कर देंगे देख करके इसको।
तो ये हम देश के हमारी रेवेन्यू का भी नुकसान कर रहे हैं हम जो है, और ये जो एक सहूलियत है आम आदमी के सामने सहूलियत है, उस चीज़ का आप ख़त्म कर रहे हैं आप लगा के। निश्चित तौर पे इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लाखों लोग इसमें बर्बाद होंगे, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वालों को नुकसान होगा, मशीनरी बेकार हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। आज आप सोचिए कि आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो आप चाय किस में पियेंगे? अगर वो कांच के गिलास में पिलाता है तो क्या वो हाइजीनिक है? तो सबसे हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गिलास ज़्यादा बेटर है और कांच के गिलास से ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर गहराए संकट से 3000 इकाइयों का भविष्य संकट में है, जिनमें करीब 400 करोड़ रुपए की मशीनरी के कबाड़ होने और लगभग 600 करोड़ के कागज भंडारण के शून्य होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। बड़ा सवाल ये भी है कि बिना कोई समुचित विकल्प सुझाए बाजार से पेपर कप भी हटा दिए जाएंगे तो आखिर काम कैसे चलेगा? सरकारी स्तर पर नहीं सुलझने पर ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। कोटा से फोर्स इंडिया के लिए भंवर एस चारण की रिपोर्ट।